कदर मुझे बिन तेरे जीना, इस कदर मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है। तू जो मुझसे कहे दो जहां वार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। सांसों में सांसें तेरी, बातों में बातें तेरी, हर ख्वाब में तू है शामिल। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। मैं प्यार नहीं कर सकता, बस मर सकता हूँ। दिल 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 क्या हुआ है, क्या 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 हुआ है, क्या हुआ है। तू मेरे रूबरू हो, आंखों से गुफ्तगू हो, इन लफ्ज़ बातें हो सारी। तुमको मैं देखे जाऊं, खुद में समेटे जाऊं, बादल से बूंदे हो जारी। आंखों की डोरियां पलकों से थाम लूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। इस कदर मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है। तू जो मुझसे कहे दो जहां वार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सही है? ऑल गुड, ऑल गुड। इधर से भी तालियां बजा दो, बजा दो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इतने हसीन चेहरे में सुबह सुबह देख रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। यस 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 यस, यू गाइज लुक ब्यूटिफुल। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग। अपने लिए एक बार फिर तालियां बजाओ। आप लोगों में से कुछ लोगों को देख के मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। थैंक यू भाई, आपने मेरी तारीफ की है। जी आई एम सॉरी, आपने मेरी तारीफ की, थैंक यू। और भाई आपको देख के बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ होता है। और मुझे देख के तो आपको देखता हूं मैं, मुझे सब कुछ हो जाता है। तो खैर से नाम क्या रखा? मैं जिसे चाहता हूं उसे कुछ नहीं होता। आई ना? One of these days, Katrina is going to give me a call.
और वो मुझे कहेगी साहिर मुझे तुमसे बहुत प्यार है, और भाई हम लोग वहीं पे खड़े हुए होंगे, आपका मोमेंट स्पॉइल करने के लिए हम वहीं खड़े हुए होंगे पीछे। तुम लोगों को तो इन लोगों को तो लेके भी नहीं जाऊंगा मैं सच बता रहा हूँ। जिंदगी में अगर मुझे कभी कोई लड़की अच्छी लगती है जानबूझ के उसको दूर कर देते मुझसे, सारे के सारे मिलके काम करते हैं। मिस्टर टीम वर्क भाई, टीम वर्क, टीम वर्क, या टीम वर्क। मिस्टर एजाज रोमेरो प्लीज कम फॉरवर्ड सर। बहुत राइट आ गया मुझे बहुत है। तो आज बड़ा जबरदस्त शो है, बहुत जबरदस्त शो है। आज मुकाबला है लव मैरिज या अरेंज मैरिज का। मैं तो जी मैरिज के खिलाफ हूँ। नहीं जी ऐसा नहीं है। बंदे को बस मैरिज उतनी करनी चाहिए जितना वो अफोर्ड कर सके। कुछ लोग होते हैं एक मैरिज के बाद दूसरी भी कर लेते हैं। अब बंदा गलती एक बार करता है, 2 बार करने की जरूरत क्या है? ऑल जोक्स अपार्ट, शादी एक बहुत अच्छी चीज है अगर आपकी ना हो तो। शादियों में बहुत गौर से देखा करें दुल्हन के वालिद को। वो वाहिद अव्वल तो वो जिंदा ही नहीं होते अक्सर केसेस में, वो चले गए होते हैं। लेकिन अगर वो जिंदा हैं तो चुप करके वो आदमी एक तरफ खड़ा होता है और देख रहा होता है, इसकी माँ ने मेरी जिंदगी हराम की थी, अब इसकी होने वाली। अब बेटा तुझे बताऊंगा। भाई मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग, और मोहब्बत उससे ज्यादा अच्छी चीज है। मोहब्बत और इश्क तो पागल करने वाली चीज है। जरूर करो, दिल खोल के करो, जितना जी चाहता है उतना करो, बार बार करो। बस बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। बीवी को पता चल गया ना फिर बहुत मार लगेगी। मिसेस सलमा आसिम आइए जी, आप भी आइए। बहुत बहुत ज़्यादा तालियां इनकी। अच्छा जी, मिसेस खान की टीम में जो लोग हैं, मिसेस खान की टीम, प्लीज बैठिए। मिसेस खान की टीम में जो आज मिसेस खान जो है वो अरेंज मैरिज की तरफ है। वो ये कहती हैं जी शादियां अरेंज होनी चाहिए। मैं भी सॉरी। अरे एक मिनट यार, मुझे देखने तो नहीं, तुम इधर ही हो। इधर ही हो उस्मा, इधर ही हो। गलत आ गई वैसे। तो आप अरेंज मैरिज के साथ हैं? यस ऑफ कोर्स। तो जाइए ना। थैंक यू। किसने रोका आपको? लेकिन मैं सपोर्ट दोनों को कर सकती हूँ। मेरी तो चेयर बीच में। अरे मेरी शादी हो गई, इस चक्कर में नहीं रहना यार। बड़े बड़े गलत लोग हैं ये, हम सारे न्यूट्रल ही हैं। दोगले। नहीं देखिए, हम प्यार को भी सपोर्ट करते हैं लेकिन अरेंज मैरिज ज्यादा बेस्ट है। ये बात है। और हम ये भी नहीं कहते कि नहीं, आप वहाँ पर बैठ के नहीं कह सकती। वहाँ अगर आप अरेंज मैरिज को सपोर्ट करना तो यू हैव टू कम हियर। ओके या। अच्छा चलिए जी। तो मैं पहले बता दूं, सब शादीशुदा हैं भाई जुनैद भाई ने भेजा। वैसे तुम लव मैरिज कर मेरे शो पे हो गया। अच्छा तुम लोगों को एहसास है नहीं हम लोग अपने घर में बैठ के शो नहीं कर रहे हैं। कोई कहीं से उठ के जा रहा है, कोई जुनैद वहां से इशारे कर रहा है। मैं चाय लेके आता हूँ आप सबके लिए। प्लीज प्लीज। और नहीं तो क्या मतलब, हेलो क्या हो गया? कल अच्छा दीना तिवारी, इफ यू आर वाचिंग दिस, यू आर वाचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दीना तिवारी लिव्स इन मुंबई एंड शी गोज कि मैं आपका शो भी देखती हूँ, आपका शो सुनती भी हूँ, हर रोज़ सुनती हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड देन उन्होंने ये कहा कि रास्ता जो है वो 23 मार्च को लगने वाली है, लेकिन वो इंडिया में नहीं लगती, इंडिया में नहीं लगेगी। तो शी इज़ एक्चुअली बाइंग द टिकट, फ्लाइंग फ्रॉम मुंबई टू दुबई टू वॉच द फिल्म। थैंक यू, थैंक यू। एंड मुझे आई लव द फैक्ट कि ऐसा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीना, बहुत शुक्रिया। अलीना भी आ गई। अलीना, व्हाई डोंट यू कम फॉरवर्ड? अलीना के लिए बहुत सारी तालियां जी। आज हमारा एक केस है जी लव मैरिज का और अरेंज मैरिज का। तो सबसे पहले मैं इनका तारुफ करवाते चलूं। यहाँ पर जो टीम को लीड कर रही है अरेंज मैरिज की, वो मिसेस खान है। इनके लिए बहुत सारी तालियां। मिसेस खान के साथ तशरीफ रखती हैं हकीम अनीस खान की जान, पाकिस्तान की पहचान। अनीस भाई खैरियत से? ठीक है, ये नहीं आ रही अभी, बहुत देर लगेगी इनको, आप मजे करें। बिल्कुल, हाँ भेज दूंगा मैं। अभी नहीं 300-400 साल हैं अभी। ओके, थैंक यू, आई लव यू टू, थैंक्स अनीस भाई। एंड देन ऑफ कोर्स वली शेख साहब, बहुत सारी तालियां वली के लिए। मिसेस सलमा आसिम, बहुत सारी तालियां मिसेस सलमा आसिम के लिए।
एजाज रोमेरो साहब के लिए बहुत सारी तालियां। एंड उज़मा के लिए बहुत सारी तालियां। होता है अभी यहाँ इनकी टीम कैप्टन को आना है, दैट इज अंबर। अंबर जो है वो इनकी टीम की कैप्टन है जो लव मैरिज को सपोर्ट करती है। बहुत सारी तालियां माही के लिए, बहुत सारी तालियां उरूज के लिए, अना मकील के लिए बहुत सारी तालियां, जारा के लिए बहुत सारी तालियां, अलीना के लिए तालियां बजाते रहो, अलीना के लिए बहुत सारी तालियां। और एक हैरत अंगेज आदमी, ये दुनिया का सबसे क्यूट आदमी है बकौल खवातीन के। खवातीन को हैरत अंगेज चीजें बहुत पसंद होती हैं, अच्छे खासे नॉर्मल लोगों पे नजर नहीं जाती। इसे देख के कहती हैं बहुत क्यूट है। डोंट अंडरस्टैंड व्हाई बट दैट हैपेंस। शानी के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा, वैसे मैं पूछना चाहता हूँ इससे पहले कि हम डिबेट का आगाज करें और सारी ये चीजें हों, आप लोग सपोर्ट करते हैं लव मैरिज को, आप सपोर्ट करते हैं अरेंज मैरिज को। मैं सिर्फ कटरीना कैफ को सपोर्ट करता हूँ, इसके अलावा किसी को सपोर्ट नहीं करता मैं। हाँ जी, तो कहने की बात ये, यही चलो कटरीना, सुन क्यों नहीं रही हो तुम भाई की बात? आ जाओ, चलो बहुत हो गई, चलो चलो बस। कह दिया भाई, मैंने कह दिया भाई कह दिया। खुदा का वास्ता अगर कोई 1-8% चांस है ना, वो भी चला जाएगा। और यही वो वजह बन सकती है भाई, यही वो वजह बन सकती है। नहीं ऐसा खुदा का वास्ता, मैं ये काम मैं खुद कर लूंगा। मुझे एक बार मिलने दे, मैं खुद कर लूंगा ये काम। कोई बात नहीं भाई, मैंने कह दिया आ जाएगी, मेरी बहुत मानती है। हाँ, ख्वाब में ना। अच्छा, हम शुरू करेंगे, लेकिन क्योंकि मैं आपके कैप्टन से अभी शुरू नहीं कर रहा हूँ, रीजन उसका ये कि अंबर को आना चाहिए एंड देन विल स्टार्ट। तो ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, जस्ट फॉर जनरल टॉक, आप में से कोई भी मुझे बताए कि अरेंज मैरिज ही क्यों? व्हाई नॉट लव? नहीं, मोहब्बत बाद में भी हो सकती है। आप अपने पार्टनर से बात नहीं करते हैं, आपका जीवन साथी बन जाता है। और अगर बड़ों की खुशी और बड़ों की मर्जी शामिल हो, हमारी अच्छाई बुराई हर चीज़ देखते हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। वाह, मेरा कुछ नहीं है, हम तो माली है, बीच में बैठे हैं, हमको क्या पता है। नहीं, आपने नहीं बोला मिसेस खान। पहले ये आपको हमने मुशायरे में बुलाया, सबसे आखिर में आप अपना कलाम पढ़ोगे। बात ये, पहले एक तो बात बताओ ना, लव कितनी बार होता है बंदे को? बहुत दफा। अच्छा, एक दफा करके शादी कर ले, शादी के बाद लव हो जाए फिर क्या करेगा? सोचने की बात है ना। देखो भाई, बात ये है, प्यार तो प्यार होता, कभी भी हो जाता, चिड़िया से भी हो जाता बंदे को प्यार। किसको? कह रहे पार्टनर को ना बताए, ये तो जाती है। और पार्टनर को बताता कौन है? पार्टनर को पता चल जाता है। जब पार्टनर को पता चलता है तो फिर कंट्रोल होती है। पहले आप ये बताएं कि आप किसको सपोर्ट करें? आपके माइक लगा है क्या? हाँ, ये माइक लगा है, आज है। ठीक है। पूरी पेन भी लगी है, सुई भी चुभी है मुझे माइक लगी हो। अच्छा सुने, कुछ औरतें पागल भी होती हैं। हाँ, वो मैं हूँ। भाई छोटी बात करो। हाँ, आप मुझे बताओ, अरेंज मैरिज की तरफ हो या आप लव मैरिज? मुझे छोड़ो आप जी। किसके सपोर्टर हो? मैं तो जी, आप यकीन जाना, मैं फलस्तीन का सपोर्टर हूँ, उसके अलावा मैं किसी का लेकिन लव होना जरूरी है। देखिए मुझे छोड़े, मैं तो मीडिएट कर रहा हूँ। लव होना जरूरी है। अच्छा, लव आपके ख्याल में लव होना जरूरी है? तो शादी के बाद भी हो सकती है ना, देखो। वो मगर लेकिन अगर पहले लव मैरिज, जिससे मोहब्बत करते हैं शायद नहीं वो ठीक है, लेकिन मोहब्बत के होता है कि पहले मोहब्बत बहुत अच्छी लगती है, लेकिन शादी के बाद 1 महीने बाद वही बीवी बुरी लगती है। तो अगर वालिदैन बीच में होते हैं तो वो लड़की को या लड़के को सपोर्ट एंड तक करते रहते हैं। पहले लव मैरिज भी हो जाए तब भी पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। एग्जैक्टली, देखो, लव मैरिज के बाद पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि लव मैरिज में भी लड़का ले जा सकता है लड़की को और अपने पेरेंट्स को। लव जो है हर बार होता है, मोहब्बत और भाई एक बार होता है। मोहब्बत लव भाई एक मिनट भाई, तेरे मुंह से लव अच्छा नहीं लगता भाई। प्यार मोहब्बत की बात करो। मिसेस खान, ब्रेक आ गया। अभी यही से शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने जानबूझ के आपको कहा क्योंकि अभी अंबर आ जाएंगी तो फिर स्टार्ट करेंगे, बाकायदा स्टार्ट करेंगे। बराबर बिकॉज इनकी टीम कैप्टन नहीं है ना, इनकी टीम कैप्टन आ जाए फिर उसके बाद छोटा सा।
छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुकाबला बहुत सख्त है। ये टीम कह रही है कि जी अरेंज मैरिज होनी चाहिए, ये टीम कह रही है कि लव मैरिज होनी चाहिए, और मैं कह रहा हूँ कतरीना होनी चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब में तू है शामिल। मुकाबला बड़ा सख्त है जी। दोनों की दोनों टीम कैप्टन जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे आ गई हैं। अंबर हमारे पास आ गई हैं, मिसेस खान आ गई हैं, बिलाल हमारे पास आ गए हैं। बिलाल के लिए बहुत सारी तालियां जी। तो जी ओपन करते हैं जी डिबेट जी ओपन हो रही है जी। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अंबर जी, आप लव मैरिज को क्यों सपोर्ट करती हो? मैं इसलिए सपोर्ट करती हूँ क्योंकि प्यार की ज़रूरत है। बगैर प्यार के आप कैसे शादीशुदा ज़िंदगी गुजार सकते हैं? अब ये होता है कि नहीं जी, जुमा 8 दिन जब आपकी शादी हो जाती, चाहे लव मैरिज हो, उसके बाद ख़त्म हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैंने लव मैरिज Mostly ऐसे ही होता है। आपने देखिए, मैंने की है भाई, ऐसी क्या बात है? ज़्यादा ऐसे एक मिनट ठहर जाओ। वो जितने लोग टीवी देख रहे हैं ये तो अपना डिसाइड कर लेंगे किसका लव मैरिज है, किसका दूसरा वाला मैरिज है, लेकिन हमारे पास यहाँ उपटन है। आज हम आपको एक ऐसी तरकीब बताएंगे शो के बिल्कुल एंड में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, शो के बिल्कुल एंड में। अगर आप मर्द हैं और आपका रंग वली शेख जैसा है, मतलब है ऑनेस्टली अगर आप जरा से थोड़े से डार्क कम्प्लेक्शन के हो गए हैं या धूप की वजह से आपका रंग जो है वो स्याह हो गया है, आप दुल्हन बनना चाहती हैं, दूल्हा बनना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक तरकीब ऐसी बताएंगे जिससे आपका रंग सफ़ेद हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। और बिल्कुल एंड में बताएंगे। और साथ साथ अगर एक्ने का प्रॉब्लम हो गया है या पसीने की वजह से आपके चेहरे पे कुछ दाने हो गए हैं, दाग आ गए, तो वो भी दूर हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल एंड के अंदर ये तरकीब बताएंगे और 7 दिन के अंदर आपका चेहरा बिल्कुल गोरा हो जाएगा। सिर्फ ये एक टोटका, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं। साहिर को सच बोलने की वली भाई की देखें कितना वली भाई साहिर भाई को सच बोलने की। अच्छा आप लोग आप ये बताएं, आपके शो में आके वली भाई निखर गए वैसे। लव मैरिज के कोई रीजन बताइए ना। हाँ, नहीं आप तो अरेंज करती हैं ना, बाद में लव हो जाए। नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि डे 1 पे, फर्स्ट डे पे आप उसका घूंघट उठाएं और देखें। आपकी थोड़ी बहुत उससे बातचीत होनी चाहिए। लव तो ज़रूरी है, लव हर चीज़ में होना चाहिए, लेकिन ये है कि माँ बाप की पहले कंसेंट तो हो, माँ बाप देखे तो सही। लड़कियां तो ऐरे गैरे नत्थु खैरों से पता ही नहीं होता अंदर से लेकिन माँ बाप पहले देखते परखते हैं, लड़की से बात करने देते हैं, लड़की की उसकी इंटीमेसी डेवलप हो जाती है, उसका लव ऑटोमेटिकली उससे डेवलप हो जाता है, फिर उसकी शादी हो जाती है अरेंज। सही बात है, ठीक है। अब आंख बंद करके कोई लड़की शादी नहीं करती, माँ बाप देखते हैं, लड़कियां बहुत होशियार हो गई हैं अब तो आजकल। घर बार देखते हैं, फैमिली देखते हैं, फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं जब लव मैरिज करने लगते हैं। लड़कियां इतनी बोली होती हैं। आप बोले फिर मैं बोलूंगी। अच्छा एक सेकंड आप भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। अरे मिसेस खान कॉल का आप बात करना। आप मुझे टेलीफोन कॉल कर सकते हैं, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि लव मैरिज होनी चाहिए तो आप उन लोगों के लिए बोल सकते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए तो आप मिसेस खान की टीम के लिए बोल सकते हैं। जी मिसेस खान। मैं कुछ बोलूं? अब इजाजत है। देखिए ना, अब माँ बाप ने देख लिया ना, डिसाइड कर लिया, उसने बच्चे को बिठाया, ड्राइंग रूम में बिठाया, दोनों को आपस में बातचीत करवाई। वैसी सही नहीं है तो मैं अब आप ये देखो कि उसकी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाए, उधर पता चलता है लड़के की फैमिली ही नहीं मान रही, लड़का 2-4 ऐरे गैरों को लेकर आके निकाह करके शादी लव मैरिज में सिर्फ बीवी बोलती है और अरेंज मैरिज में सिर्फ मियाँ बोलता है। नहीं ऐसा तो ये कौन सी कहानी का इंसाफ हो गया? ऐसा नहीं है, लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं, अरे लड़के भी पढ़े लिखे। अरे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, कभी यहाँ पढ़ा लेता हूँ, कभी वहाँ पढ़ा लेता हूँ। अभी तो हमने बोलना ही नहीं शुरू किया। अभी तो इंतजार कर रहे हैं।
हम रिस्पेक्ट में चुप बैठे हैं। फायदा बोलो, 4 दिन में खत्म। हम तो रिस्पेक्ट में चुप हम तो लव मैरिज करेंगे जॉब। पुरानी वाली मोहब्बतें भी कहाँ रही आप हैं? बोलने तो दे जवाब। अब आप क्या बोलने दे, बोलने दे। तो व्हाट्सएप की मोहब्बत रहेगी। अब देखिए खामोश। पैकेज है तो मोहब्बत चल रही है, पैकेज नहीं तो मोहब्बत खत्म। चलो खामोश हो जाओ, मिस बोल रही है। जब किसी टॉपिक पे बहस होती है ना तो एक कुछ दूसरे की आप बात बोले सुनते हैं। हम सुने, जब एक दूसरे हम की बोले बात आप ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है ऐसे। और जिसको बोलना हो पहले हाथ उठाएगा आराम से। ओके ओके। अब मेरी बारी है। आपने बोला ठीक है यूं है यूं माना। जितनी अरेंज मैरिजेस भी होती हैं माँ बाप देखते हैं लड़का बहुत अच्छा है, खानदान बहुत, क्या डाइवोर्सेस नहीं होती? Divorce खराब नहीं नहीं होता? बहुत ज्यादा होती है। अभी डिवोर्स रेट कम होता है, उसमें डिवोर्स रेट कम होता है। बिल्कुल नहीं। जवाब देती नहीं। डाइवोर्स से आप यूं कह सकती हैं कि उसमें माँ बाप की रजामंदी। अगर लव मैरिज हम ये नहीं कह रहे भाग जाओ, भाग के शादी कर दो, हम ये तो कह ही नहीं रहे। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि आंख बंद करके कर लो अरेंज। आप ये नहीं समझते आजकल के दौर में इंसान को देखना जानना, जिससे आप सारी जिंदगी गुजार रहे हैं वो कैसी उसकी आदत है। माँ बाप कह रहे हैं ना बैठो। माँ बाप क्या कहते हैं लड़का खुद नहीं कहता। टीचर प्लीज मैंने अच्छा बोलो खत्म नहीं होता अगर तुम्हें इजाजत दे रही हूं बोलो। चाहते हैं कि थोड़ा सा वो भी इंटरैक्ट करें आपस में। स्टॉप। यस। अच्छा मैं थोड़ा ये कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ थोड़ा लव और अरेंज में कंफ्यूज हैं। हम लव उसकी बात करें जो अक्सर लड़कियाँ वालिदैन को शामिल नहीं करती, ठीक है? बिल्कुल, हम तो उस नहीं लव कह की बात कर रहे हैं। हम उस लव की बात नहीं कर रहे कि अगर मुझे कोई पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, किसी को मैं पसंद हूँ अच्छी बात है। एक सवाल है जी जी हमारा, एक सवाल है जी बोलिए। अगर लड़की की उम्र लड़की के वालिद की उम्र के बराबर हो तो क्या करना चाहिए? और वो कर लेनी चाहिए अगर वो मोहब्बत करता है तो। कर लेनी चाहिए अगर एक सेकंड इंटरनल सवाल। आपको ठहर जाओ, 1 मिनट होल्ड ऑन। आपको मालूम नहीं है हमने ये हमारा इनसाइड जोक है हम लोग नहीं लेकिन ये अच्छा जोक है, ये तो अच्छा जोक है। प्यार होता है प्यार क्या है प्यार? देखो है। भाई देखो मेरी एक बात सुनो, आपको नहीं उनको बोल रहा हूँ, ठहर जाओ, हाँ जी, ठहर पैगाम दे रहा हूँ। देखो प्यार होता है लेकिन उम्र होती है। 2 साल में अगर तुमने शादी नहीं की तो टाइम निकल जाएगा, फिर नहीं बोलना कि शादी नहीं हुआ है। ये किसके लिए मैसेज था? ये भाई कौन है वो? सुन नहीं रही हो कतरीना? नहीं मैं किसी के लिए कह रहा हूँ भाई, मैं अपने लिए नहीं कह रहा। मैं समझ गया भाई, समझ गया। नहीं आप नहीं समझे। यहाँ का मैसेज था ये, यहाँ के लिए था। यहाँ की उस्मा समझ गए। सारी बात ये कि या अल्लाह मुझे उरूज दे दे। बात सुनो, अभी अरूज के बाद सवाल ही सवाल होता है। अरूज के बाद सवाल ही सवाल होता है। नहीं मैं ये उरूज नहीं मांग रहा हूँ, तुम कहीं समझो ये उरूज मांग। बड़ी भाई अंदर से मैं मांग बड़ी बोल भाई, रहा हूँ। तमन्ना है आपकी यूं कमाल पा जाएंगी। उरूज अल्लाह से मांगा है मैंने। भली लाइन ना कराए शो पर आके ऐसा हो नहीं सकता ना। लास्ट टाइम भी आपने किसी एक लड़की को तंग किया। अच्छा हम टॉपिक पे रह सकते हैं? टॉपिक पे रहे। टॉपिक पे रह लीजिए। भली आप लव। टॉपिक पे रहें। शादी के बाद भी लव हो जाता है, मतलब कि जिससे शौहर से आप अच्छा इंसान होगा तो शादी के बाद भी लव कितना इंपॉर्टेंट है। अब वो लव के साथ मैरिज, मोहब्बत वाली शादीशुदा जिंदगी, चाहे वो पहले हो या बाद में, अरेंज मगर माँ बाप को मिलाना चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए। हम तो कह रहे ये मतलब है ना। हमने कहा लव मैरिज से ये मतलब नहीं है कि लव वो और माँ बाप यहाँ पर एक एक्सट्रीम होता है। मतलब टॉपिक ही खत्म हो गया। जहाँ माँ बाप नहीं मानते लेकिन लड़की कहती नहीं मैं हम उस लव करूंगी की बात करें जहाँ पे माँ बाप होते नहीं है और लड़का लड़की अलग से शादी करते हैं और उनका डी एंड कुछ और निकलता है। वरना सारे आप लोग इधर ही आ जाओ। अच्छा देखिए आप सब लोग बोल सकते हैं, सब बोलिए सब बोलिए। होती है तो ऐसा होता है अगर घर वाले करते हैं अरेंज करते हैं तो वो सब कुछ देखते हैं हैं, यही हमारा एजुकेशन दोनों की सही हो, खानदान दोनों के बेहतर हो। लेकिन एक बात है रानी, आप बात को सही कह रहे हैं,
तो लव मैरिज में लड़की को भाग के तो नहीं चली जाती ना? ऑब्वियसली उसके हम अगेंस्ट, बल्कि वो ज्यादा है और लड़की एक जिद पे आ जाती है और माँ बाप कह रहे हैं पाकिस्तान में लव मैरिज भी अरेंज मैरिज ही होती है। वो जबरदस्त। लेकिन अभी तक हमारे इतना कॉन्सेप्ट खराब नहीं हुआ कि आजकल हमारे में लव मैरिज और अरेंज मैरिज ही होती है। स्कूल से कॉलेज से साथ है, उनका प्यार है, लेकिन उनके माँ बाप को भी पता है दोनों फैमिलीज को, अब आगे जाके उनकी मंगियाँ शादी हो भी चाहती है। आजकल हमारे 1% स्कूल से आगे तक कहाँ तक लव चल सकता है भाई? चलता है। मैं तो बहुत सारी कपल्स हम लोग ऐसा नहीं है। हमारा माशरा भी बहुत एक एज होती है लव करने की, मैच्योरिटी। देखिए बात हम जब कर रहे हैं, एक टाइम में लव हो जाए बच्ची को तो एक होता है इन्फेचुएशन। आपको 14 साल की उम्र में लव हो गया, 15 साल, दैट इज आजकल इन्फेचुएशन नहीं हो रहा है। हम इन्फेचुएशन की बात ही नहीं कर रहे। हम स्कूल में यू आर टू यंग कर रहे हैं। आपको उस वक्त समझ ही नहीं शादी हुई नहीं उस वक्त का लव होता है। अच्छा टेलीफोन, आई एग्री विद मिसेस खान, ये जो स्कूल की मोहब्बत होती है ये बहुत ज्यादा दिन नहीं चलती। देखिए बहुत ज्यादा दिन नहीं चलती। मैं अपनी बात करूं, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एग्री विद यू। अच्छा एक टेलीफोन कॉल, कॉलेज में पैसे वाला मिल जाता है, उसके पीछे चले जाती हैं लड़कियां। तो अरेंज में भी यही होता है। टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। आप लव मैरिज को सपोर्ट करती हैं? शबाना फ्रॉम लाहौर, आप लव मैरिज को सपोर्ट करती हैं या? सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। आप लव मैरिज को सपोर्ट करती हैं या आप अरेंज मैरिज को? अरेंज मैरिज होनी चाहिए। माँ बाप अरेंज मैरिज को, अरेंज मैरिज से माँ बाप की रजामंदी हो तो घर में कोई मसला हो जाए तो बाबा सॉल्व कर देता है। ओके तो लव मैरिज हो तो लव मैरिज में बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। और साहिल भाई मुझे आपका नंबर चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है। मेरी फर्स्ट टाइम कॉल नहीं है, बहुत लोग आपका नंबर मांगते हैं मुझसे भी। साहिल भाई प्लीज अपना नंबर जी राजा बात करनी है। भाई कह के बात हम वो शादी जो माँ बाप की रजामंदी से ना नहीं हो वो तो हम के मानते ही नहीं ना। तो फिर वो लव तो नहीं हुआ ना। नहीं फैमिली की बात। आई थिंक स्टेटमेंट गलत है। शादी तो बहरहाल शादी होती है। अब ये और बात है क्योंकि देखें शादी के अंदर दो बोल पढ़े जाते हैं, उसमें अल्लाह ताला का कलाम पढ़ा जाता है। शादी तो शादी ही होती है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानते वो शादियाँ जिनमें पेरेंट्स की रजामंदी नहीं होती। शादियाँ तो बहरहाल वो भी हम वो मानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आज बात हो रही है कि क्या लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए। यहाँ आप तरफ के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी लव मैरिज होनी चाहिए। अंबर के बहुत वैलिड आर्गुमेंट्स हैं। आपका जो मिसेस खान का आर्गुमेंट है वो ये है कि नहीं अरेंज मैरिज होनी चाहिए। हम एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहाँ पर आज भी मोहब्बत को, माफ़ कीजिएगा माजरत के साथ चाहे हम कितने ही आज़ाद हों, आज भी मोहब्बत को अजीब सी निगाह से देखा जाता है। बिल्कुल सही बात। आज भी समझा जाता है। मेरा कज़न है, मतलब वो किसी को पसंद करता है, ठीक है। उनके घर में जब तक वो सबके लिए सब कुछ कर रहा था तो उनकी फैमिली उनके साथ थी। आज बच्चे ने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ तो सबने कहा वो लड़की बुरी है, वो ये है, तुम शादी करोगे तो हम तुम्हें निकाल देंगे। तो वही बात आ जाती है कि अक्सर वालिदैन ही वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि जी मोहब्बत को वो मिसाल के तौर पर लड़का लड़की तो एग्री है, लेकिन लड़की को जब वो मानेंगे नहीं तो वो उस घर में खुश कैसे रह पाएगी। हो सकता है माँ बाप भी गलत बात कर रहे होते हैं। तो ये मैसेज देना है कि माँ बाप को भी चाहिए कि वो बच्चों की मोहब्बतों को कबूल करें, इसको गलत ना समझे। देखो ना मोहब्बत के खिलाफ नहीं है। बास फैमिलीज कहते नहीं जी खानदान की चाहिए, चाहे वो लड़की जिसको मोहब्बत है शायद वो अच्छा होगा। अब खानदान की लड़कियों में नहीं होती शादियाँ। क्यों नहीं होती? Those days are gone. वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से nothing is gone, जिसकी होनी होती है। कज़न को वो बहनें समझती हैं। जहाँ तक हो मैंने यही देखा कि एक मेडिकली एक पॉइंट आ जाता है, फिर वो कहते हैं वो तो हमारी बहन है। कोई घरों में फुप्पी के जात बहन मामू जात वेरी रेयर फर्स्ट कजन्स होते हैं, मतलब फर्स्ट कजन्स में नहीं करते। अब ये है कि शादियाँ ये हो कि जो लड़का लड़की को पसंद हो और माँ बाप उसमें बैठे हो, पसंद हो और माँ बाप भी पूरी फैमिली का कॉन्सेंट हो। अच्छा एक और टेलीफोन कॉल है। अब ये नहीं कि बहुत बड़ा लव अफेयर आपका 10-20 साल से चल रहा हो, उसमें टेलीफोन कॉल है, 20 साल का अफेयर और आप कहें कि शादी ना हो तो जुल्म है भाई। टेलीफोन कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका?
ताहिरा, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी जी, क्या नाम क्या है? ताहिरा। ताहिरा। ताहिरा जी, ताहिरा आप लव मैरिज को सपोर्ट करती हैं या अरेंज मैरिज को? अरेंज को। अरेंज मैरिज को, ओके, वाह, 2 वोट अरेंज के। मेरी दूसरी कॉल है ये अरेंज मैरिज। क्यों? हाँ, क्यों? लेकिन लेकिन अरेंज मैरिज को क्यों सपोर्ट करती हैं? खुद बोला आपने, तो इसलिए हमें पता है ऐसी कॉल आएंगी। हेलो। नहीं ऐसे अरेंज मैरिज को क्यों सपोर्ट करती हैं? क्योंकि माँ बाप की रजामंदी होती है, उससे दुआएं होती हैं, सबकी दुआएं होती हैं उनके साथ, और सब मिलके चलते हैं, इसलिए उनकी दुआओं से ही घर बसता है। और जो अरेंज मैरिज होती है वो बस ऐसी होती है, उसमें इतलाफ भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, काफी सारी बातें भी होती हैं, पिछली बातें भी होती हैं, मगर वो पूरी नहीं आती। क्योंकि मैं खुद देख चुकी हूँ अरेंज मैरिज, मेरा ख्याल से लव मैरिज चाहिए। हाँ, ये मिक्स हो। देखिए मोहब्बत तो उसके साथ ऐड किया जाए। माँ बाप अगेंस्ट है, खानदान अलग अगेंस्ट है, और आप भाग जाओ। देखिए लव मैरिज में झूठ भी बहुत बोले जाते हैं। लव मैरिजेस में झूठ भी बहुत बोले जाते हैं। वो कैसे? लव मैरिज में लड़कियां झूठ बोल रही थी। लड़के भी बहुत सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, लड़के सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, झूठ बोल लड़के सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। मिसेस खान कह रही थी लड़के, प्लीज कोई बात सुन ले। अच्छा एक मिनट, मिसेस खान कह रही हैं कि लड़के सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। मैंने अपने एक दोस्त से जिसकी शादी को 7 साल गुजर गए थे, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आपकी लव मैरिज थी, कैसी गुजरी है? कहने बस मैरिज गुजरी, लव तो निकल गया। तो यू नो लड़के सुहाने ख्वाब दिखाते हैं या लड़कियां झूठ बोलती हैं? दोनों बराबर हैं। लड़के भी झूठ कुछ पता नहीं, छोटा सा एक हाथ से। अरे ब्रेक पे जाते हैं, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव मैरिज अपनी खुशी के लिए और अरेंज मैरिज अपने घर वालों के लिए खुशी के लिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो अरेंज मैरिज इज़ वेरी बेस्ट। अच्छी चलती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, फैमिली के उससे चलती हैं, तो इस वजह से फ़ायदे तो दोनों में हैं, लेकिन ज़्यादा अरेंज मैरिज में है। आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात होती है अगर पेरेंट्स की मर्जी भी शामिल हो उस लव मैरिज में। हाँ, वरना अदरवाइज तो फिर वो लव मैरिज मेरे ख्याल से सही नहीं रहती अगर इंसान वालिदैन की रजामंदी से ना करे। आई थिंक अरेंज मैरिज। आजकल के ज़माने में तो लव ही ज़्यादा होती है। लव स्टोरी में ये होता है कि स्टार्टिंग में ही सबसे पहले सब बातें हो चुकी होती हैं, बाद में उनके पास बात करने के लिए कुछ रहता नहीं है, और एक दूसरे से मतलब फिर जो प्यार होता है वो आस्ते आस्ते लड़ाई झगड़े में चेंज हो रहा होता है। वादा है तुमसे, ये वादा है, जानू दिल तेरा है मेहरबान। वादा है तुमसे, ये वादा है, जानू दिल तेरा है मेहरबान। आँख ये होगी नरम, साझी खुशियाँ साझे गम, प्यार कभी न होगा कम मेहरबान। वादा है तुमसे, ये वादा
मैं नाम तेरे दुखर। तेरी चाहत में तेरी उल्फत में दिल हुआ ये काफिर। तेरी बातों से तेरी यादों से ये नहीं है कासिर। आँख ये होगी ननम साझी खुशियाँ साझे गम। प्यार कभी न होगा कम महरुमा। वादा है तुमसे ये वादा है। राबता तुमसे वास्ता तुमसे तू मेरा रास्ता। जो गली तेरे घर को जाए ये दिल वही भागता। मेरी हस्ती में दिल की बस्ती में तू ही तू बस। वाह। शादीशुदा के मतलब मियाँ बीवी तो नहीं कहते कि जब लव करते लव मैरिज तो ये चीज सब तरस होते हैं। हाय काश ऐसा रोमांस हो। ये शादी के बाद भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। नचा लेते कि शादी नहीं करते। शादी के बाद सिर्फ लड़ते हैं मियां बीवी और कुछ नहीं करते। बड़ा फायदा बताओ क्या, अगर लड़की लड़े ना और माँ कुछ बोले तो बंदा कह सकता तुम ही लाई थी। मेरा कसूर थोड़ी है। मेरा कसूर वही है, तुमने पसंद की थी। अब लव मैरिज में माँ को नहीं बोल सकता बंदा, उधर फंस जाता है। उधर फंसता है। अरेंज में भी तो बोल सकते हैं। अरेंज में भी तो लड़के बोल सकते हैं। हाँ, अरेंज में बंदा बच जाता है। आप ही ने पसंद किया। एक चीज क्लियर कर दें, इस वक्त हम ओवरऑल है कि माँ बाप की रजामंदी। हाँ, ये चीज लव एंड अरेंज। हाँ, नहीं वो सब समझ रहे हैं, लव मैरिज ऑफ कोर्स। लेकिन अब ये जिस तरह से जो डांस किया, जो रोमांस किया, जो लव किया, वो शायद शादीशुदा फैमिली माँ बाप के साथ डांस करेगी। मुझे बताइए, अक्सर फैमिली माँ बाप के साथ कोई भी नहीं करता। यहाँ से ऑडियंस बता दे। मेरी फैमिली तो अलाउ नहीं करेगी। नहीं, अगर नहीं हम हर चैलेंज को कवर करते हैं। हो रहा है घर में, किसके घर में नहीं हो रहा, सबके घर में हो रहा है। बोलो ना। हिपोक्रेट नहीं होना चाहिए। अगर हम टीवी पे कर सकते हैं तो टीवी पे हमको वही करना चाहिए। नहीं, तो माँ बाप नहीं accept सुन मेरी बात, नहीं नहीं हिपोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी नहीं करते। ये सॉरी एक मिनट, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो हम ये बात नहीं कर रहे हैं और कोई रॉन्ग मैसेज नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर हम सब एक फैमिली के तौर पे करते हैं और फैमिलीज के अंदर सब ऐसा नहीं है कि तमाम चीजें नहीं होती। हमारे यहाँ मेहंदी के फंक्शंस भी होते हैं, डांसेस भी होते हैं और हम सब देखिए एक सेकंड वो आपका अपना देखिए, वो आपका अपना दिमाग है और अगर किसी के अपने दिमाग में कोई खराबी है तो उसका कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। गलत समझने वाले तो अच्छा दूसरी बात, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट देखिए शादी पे रहिए, वो टॉकिंग अबाउट मोहब्बत की शादी या अरेंज मैरिज, ठीक है? बात तो वही हो रही है क्या नहीं, मगर आप लोग कह रहे हैं कि अरेंज मैरिज अरेंज मैरिज के फायदे कितने हैं? आप वैलेंटाइन डे पर आप कर सकती हैं शादीशुदा हस्बैंड एंड वाइफ। हम लोग जानते ही नहीं वैलेंटाइन क्या वैलेंटाइन। शादी का वैलेंटाइन होता है। हर दिन वैलेंटाइन होना चाहिए। मोहब्बत कभी एक दिन की बट यू डोंट हैव टाइम। नहीं मिसेस खान, आप समझ नहीं मकसद। बार बार पेरेंट्स ये जो शादी होती क्या है? आपकी और आपकी सास जिंदा है नहीं है ना? वो अल्लाह मियां को चल देखिए आपकी और आपके हस्बैंड के दरमियान में शादी है ना। इट इज बिटवीन यू एंड your husband and of course with the family also. वो तो है but if you are not invested with your partner तो उसकी फैमिली तो किसी खेत की मूली नहीं है ना कि माँ बाप सुनो पसंद आएगी आप इसका मकसद है माँ बाप जालिम नहीं होते कि बेटी को लड़का बहुत बड़ा है लड़कियों का। अच्छा भाई एक मिनट ठहर जाओ यार, एक मिनट चुप हो जाओ।
हम लोग पूछेगा आपसे भाई लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? बोलो लव मैरिज अरेंज? अरेंज अरेंज अरेंज। वो पूरी लाइन अरेंज की यहाँ से पूछा था। एक मिनट ठहर जाओ। 3 लोगों ने बोला अरेंज, 3 ने बोला लव। ऐसा नहीं, आराम से। हाँ मोहब्बत जरूरी है भाई। माँ बाप को लाएंगे तो लड़ाई होगी। मोहब्बत के बगैर तो घर भी नहीं चलता। यहाँ से ज्यादा इस जगह से ज्यादा लव मैरिज है। ये लव मैरिज है। आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ। एक मिनट साइलेंस। चुप रहेंगे तो पता चलेगा। भैया देख के हमारे साइड जी। एक सेकंड। हाँ सॉरी। हाँ जी। लव मैरिज नहीं होना चाहिए, अरेंज मैरिज होना चाहिए। वाह। मैं तो कहते होनी नहीं चाहिए ना, शादी ना होना। अच्छा एक सेकंड साइलेंस। हाँ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी लव मैरिज होनी चाहिए जिसको घर वाले अरेंज करें। अरे वो सब पता है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। अरेंज होनी चाहिए, लेकिन अरेंज। लव के साथ लव होगा तो अरेंज होगा ना। मैं ऊपर जा रहा हूँ। हटे देखते क्या होता है। अच्छा जी यहाँ से मैंने एक आदमी से पूछना है। एक आदमी से साइलेंस। हाँ जी। लव या अरेंज? लव अरेंज दोनों। एक सेकंड। अरे सेल्फी भी छोड़ो। अच्छा भाई देखिए ये जो है ना, ये ऑलमोस्ट 50-50 है। लव के शायद 1-2 ज्यादा है शायद, लेकिन अरे खुदा का वास्ता चुप हो जाए, मुझे शो करने दे। पीछे हर आदमी अपने वाला, मैं शो कर लूं पहले, शो के बाद। हाँ अच्छा जी। अरे मिसेस खान एक मिनट साइलेंस। खवातीन ने बोल लिया है, मर्दों के पास जा रहा हूँ। आप ठहर जाइए। एक मिनट तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम्हारे अंदर तो कोई खातून नहीं है ना? सब ऑलराइट देन हम बात करते हैं। साइलेंस। हाँ जी। लव या अरेंज? अरेंज। लव मैरिज। हमारे एक दोस्त है आबिद साहब। आबिद तुम इधर आओ, जल्दी आओ। भाग के आओ, जल्दी आओ। इधर आओ, खेल जाओ। हाँ। लव में मैरिज होनी चाहिए। लव में मैरिज होनी चाहिए। लव में किससे करो दे? किससे बताओ ना। तो ने ढूंढ रहे हो बहुत अच्छी है। एक आप दिल फकीर लगाइए। दिल फकीर लगाइए। हाँ कौन? लव मैरिज होनी चाहिए। ये तुमको 1 मिनट ठहर जाओ इधर। एक तरफा कोई लव नहीं है। अच्छा एक सेकंड साइलेंस। ये तुमको पसंद क्यों है? आदत अच्छी है। आदत गाने मैंने कहा क्यों पसंद है? कि आदत आती है, दांत अता करती है। लव तो लव है ना। लगाइए दिल फकीर, लगाइए दिल फकीर। प्यार क्या चीज है? गदी में भी दिल आ सकता है। दिल फकीर प्यार तो गदी में भी आ सकता है। सही बात है, प्यार तो प्यार है। क्या कह रही है?
गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। सांसों में सांसें तेरी, बातों में बातें तेरी, हर ख्वाब में तू है शामिल। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या लव मैरिज कामयाब होती है सब। कामयाब अरेंज मैरिज ज़्यादातर होती है। वजह ये है कि हमेशा बड़ों के फैसले ज़्यादातर मायने रखे जाते हैं, तो हमें भी उनके फैसलों पे ही अमल पे होना चाहिए। लव मैरिज के कितने कोई फ़ायदे हैं नहीं, अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी होती है, सक्सेसफुल भी ज़्यादा होती है। लव मैरिज भी हो जाती है सक्सेसफुल, लेकिन अरेंज मैरिज जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। आई थिंक अरेंज मैरिज ज़्यादा कामयाब होती है। कामयाब अरेंज मैरिज जी, तो लव मैरिज ही कामयाब होती है ज़्यादातर, मगर ये कि अगर पेरेंट्स की रजामंदी से हो वो लव मैरिज तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ, मेरे ख्याल से अरेंज मैरिज ज़्यादा कामयाब होती है एज़ कम्पेयर टू लव वन। आजकल के ज़माने में तो लव मैरिज ही कामयाब है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मेरी नज़र में जो है कामयाब शादी वो अरेंज ही और अरेंज ही करनी चाहिए। क्या बात है जी, क्या बात है, लगा नहीं भाई। हाँ, क्या 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 लव मैरिज में ये होता है कि both of them are living in इस कदर मुझे बिन तेरे जीना। सिनेरियो होता है, घर का सिनेरियो। कई क्यों ख्वाब दिखाता है, लड़की भी तो दिखाती है। लड़की क्या, लड़की भी तो उसके घर जाना है, रहना उसके घर। तो लड़कियों नहीं है मुझसे। तो अरे एक मिनट, एक सेकंड, लड़की पहले तो वो स्कूटर लेके जाएगा। अब्बा के पास गाड़ी है, अब्बा तो अभी देते नहीं, बेचारा स्कूटर पे उसको गुब्बारा आता है। अरे मोहब्बत में बस में चले जाएंगे, गधा गाड़ी पे चले जाएंगे। आजकल पैसे की मोहब्बत नहीं, सच्ची मोहब्बत तो बात सुने, लड़का लड़कियों दिखाता है, लड़की शॉपिंग का बिल दिखाती है, नहीं मेकअप दिखाती सच्ची मोहब्बत में तो आप बस में भी चले जाएंगे। मोहब्बत है, कौन करता है सच्ची मोहब्बत? कोई नहीं करता सच्ची मोहब्बत। आजकल फ्लैट करते हैं ज्यादातर लड़के, ये मैं साबित कर सकता हूँ। आप रोज साबित करते हैं, यहीं पे छोड़ दे। आप रोज साबित करते हैं यहाँ पे। और लड़कियां भी फ्लर्ट करती है बहुत ज्यादा, सीरियस सीरियस, लड़कियां भी फ्लर्ट करती है। देखो, अरेंज होनी चाहिए, लव भी होना चाहिए, मगर शादी के बाद दोनों लव कर ले तो क्या जाता है? तो शादी से पहले कर ले तो क्या जाता है? शादी से पहले इजाजत। अच्छा, एक सेकंड, हाँ माही बोले। आपसे पूछ लेती हूँ, आपने मोहब्बत की है कभी? तभी तो शो कर रहे हैं। बिल्कुल की। शो से कटरीना का नाम अच्छा, यहाँ मेरी बात नहीं हो रही, मैं किस पे बिलीव कर। हाँ, मैंने तो मोहब्बत की, ऑब्वियसली की है। देखिए, हम सब एक कैटेगरी में। जो आप कह रहे हैं ना, तो लव को सपोर्ट करें आप। नहीं, वो दोनों को देखिए मैं होस्ट हूँ, मेरी राय नहीं, मैं होस्ट हूँ, मेरी राय अहमियत नहीं रखती। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग लव को क्यों सपोर्ट करते हैं? वैलिड आर्गुमेंट होना चाहिए। और आप लोग अरेंज मैरिज को क्यों सपोर्ट करते हैं? वैलिड आर्गुमेंट। लेकिन यहाँ प्लीज एक बात कहूंगी कि हम मोहब्बत को भी सपोर्ट करते हैं, सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि दोनों चीजें अगर प्रॉपर तरीके से हो जाए तो अच्छी बात है। हम ये नहीं कह रहे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत है तो जिंदगी है। बात बताएं, जब लव मैरिज कर लेते हैं तो 6 महीने के बाद लड़का लड़की आपस में ये क्यों लड़ते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हें मुझसे, क्योंकि तब
जब वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं वो सीन दूसरा होता है, जब मियाँ बीवी बन जाते हैं तो आपको बर्दाश्त ही नहीं हो रही होती वो सारी की सारी। नहीं फिर अरेंज में ये बात होती है जब लव होता है ना तो बंदा 1.5 घंटे जी जानू हाँ ठीक है जानू जैसा तुम कहोगे कर लूंगी, और वही लड़की बीवी बन जाए फोन करके तुझे पता नहीं कि काम कर रहा हूँ। मैरिज में कौन से कोई जाते हैं, घर पे लड़की आती है अरेंज के बाद अगर बीवी फोन करती है ना बंदा फिर बात कर रहा है, ये होता है। लव में नहीं होता, लव में सारी रात बातें करता है बंदा बंदी से, फिर वो बोल रही होती है पहले तो तुम बातें भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा, सारी रात बातें करता है, शादी के बाद 2 मिनट बात भी नहीं करता। देखो इश्क और मोहब्बत और लव में तीनों में फर्क है, मैं ये साबित कर सकता हूँ। इश्क मोहब्बत और लव में फर्क है। इश्क किया जाता है अपने नबी से, मोहब्बत की जाती है अपने घर वालों से, और लव की निशानियां एदी के झूले में नजर आती है मेरे तो। आपकी इश्क वाली बात से मैं एग्री करता हूँ ऑफ कोर्स, और मोहब्बत की एग्री करता हूँ, लेकिन ये बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए, और हमें ये मेंशन भी नहीं करना चाहिए, ये मेंशन आप भी मेंशन मत कीजिएगा आज के बाद। बच्चा कोई भी हो माशरे की जिम्मेदारी होता है, बेशक बिल्कुल। आई अंडरस्टैंड कि हमारे माशरे में कुछ गलतियां जरूर हैं, लेकिन वो दुनिया के सारे माशरों में और हमसे कहीं ज़्यादा संगीन गलतियां हैं। हम आज भी अपनी वैल्यूज़ का पास रखते हैं, हम आज भी बहुत सारे माशरों से बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं। बट जस्ट रिमेंबर दिस, ये बात अपने किसी दलील को साबित करने के लिए भी नहीं करनी चाहिए, और कभी किसी को जताना नहीं चाहिए। उसका रीज़न है, बहुत सिंपल रीज़न है। आई विश एंड आई होप वन डे तमाम बच्चों को नाम मिले, तमाम बच्चों को नाम मिले। आई विश वन डे हम ये जो जेंडर डिफरेंस है इसको खत्म कर दें। Coming back, yes, Sambar. यार love and arrange उसमें हाँ। अभी बताया कि किसी का लव अरेंज सक्सेसफुल, एक बात सक्सेसफुल तब होती है आपकी किस्मत होती है, चाहे लव अरेंज हो, ठीक है। इंसान अगर सही मिले तो लव पहले भी रहता है और बाद में भी होता है, शादी के बाद। अब हम कह रहे हैं मज़ा, जो जिस तरह से जो आप कहते हैं ना 1.5 घंटा फ़ोनों में बात करना, वो जो रोमांस होता है ना वो उसका मज़ा ही और होता है। वो रोमांस करना, वो लव करना, आप साथ रहने के ख्वाब देखते हैं। तो मतलब शादी के बाद ये रोमांस नहीं होता? होता है। आप साथ रह जाते हैं। आप शादी के बाद भी अगर ये रोमांस करते हैं तो याद रखना बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। सोच लो भाई, मेरी बीवी को पता चल जाता है मैं कितना भी छुपाऊं। आप बीवी में करते हैं ना, ऑन एयर करते हैं ना, लाइक छेड़ते हैं, मतलब नहीं छेड़ने की बात। आप लव मैरिज में एक दूसरे को मिसेस खान आप बोले, आपको बोलने नहीं दे रही, आपके मिसेस खान बोलने नहीं दे रही आपको ये। अरे मिसेस खान बोलिए, मिसेस खान कुछ तो कहिए, चुप क्यों है? आप अपने लव को पा लेते हैं ना, हाँ। तो आप समझते हैं कि अब मैंने अपनी चीज पाली, फिर आपको उसकी वैल्यू नहीं अरे मिसेस खान आपकी बात काट दी उन्होंने। इंसान अच्छा नहीं, आपको बोलने नहीं दे रही है, क्या बोलने ही नहीं दे रही आपको। अरे आप बोलिए, हाँ ये बात बड़ी बात है, उसकी वैल्यू नहीं है। मिसेस खान ये आप पे हावी होना चाहती हैं किसी बात की वजह से, पता नहीं क्या बात है। आप हारिएगा नहीं, हारिएगा। अरे हमारे कैप्टन को तो बोलने दे भाई, हमारे कैप्टन को बोलने दे। बोले रहम करो, 25 दिन से मेरा गला खराब है, मुझे मत चखो। हमारा दिमाग खराब है। अलीना तुम क्या चाहती हो? लव की शादी? कोई लड़का देख रहा हूँ तुम्हारे लिए,
वो कह रहे लड़का देख रहा क्यों देख रहे हैं? लड़का मुझे जिससे प्यार होगा मैं उससे जो लड़का हो तो क्या उसको प्यार गरीब को तुमसे? कौन गरीब? ये हाँ बिल्कुल है प्यार, बिकॉज एज एन ऑडियंस या एज ए इंसान वो प्यार कर सकते हैं मुझसे, मैं उनसे कर सकती हूँ। तो तुम भी मानो ना क्या लव तुम्हें खूबसूरत लड़के से होगा? का भी प्यार होता है, इंसानियत का प्यार होता है, प्यार किसी भी शक्ल में होता है। एक सेकंड, लड़के को शोहरत भी होनी चाहिए, इज्जत भी इन्होंने होनी खुद चाहिए। बोल दिया अपने मुंह से जो अगेंस्ट है लव के। लव किसी से देखो, लव खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है, होता है Love at किसी से first भी sight हो जाता है। माँ बाप साइड हो जाता मगर एक love है। at first sight होता है, एक को होता है, दोनों को नहीं अरेंज होता। वाले भी यहीं आ रहे होंगे। हम वन इससे एक तरफा को होता लव है। मैरिज हो ही नहीं One-sided love को आप love नहीं कह सकते। जब तक नहीं आप कह सकते, भाई, जब तक ये दोनों साइड लव तो लव एक सेकेंड, जब तक दोनों प्यार नहीं करेंगे शादी कहाँ से होगी? और वन साइडेड की सिचुएशन में अगर आप सामने वाले को बता देना, टेलीफोन कॉल, टेलीफोन कॉल, टेलीफोन कॉल। अच्छी गाड़ी हो। एक टेलीफोन कॉल है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? जी सर, मैं मोहम्मद इरफान बात कर रहा हूँ, फोटोग्राफर। हाँ जी इरफान जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह ताला का बड़ा ही एहसान है, शुक्र अल्लाह की जात जी। इरफान क्या हालात जो है खराब जा रहे हैं। क्यों? सर मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ, 6 साल की मोहब्बत है। एक मिनट सुनिए, ऑनेस्टली वेरी सीरियस कॉल जी, बताइए क्या हुआ है? लड़की का नाम मारिया है, मेरा नाम इरफान है। उसने मुझे 6 साल मोहब्बत की है, मेरा सदका देती थी, यहाँ तक के मेरा सदका देती थी खैरात में, ठीक है। और अब बैंड पे आके उसके पेरेंट्स जो है ना वो रजामंद नहीं हो रहे ना, अच्छा, तो उसने एक मिनट बोलिए। मुझे छोड़ दिया मजबूर होके। उसके बाप ने उसके पाँव पकड़ लिए, हालांकि मैंने उसकी खातिर बड़ा कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। अच्छा एक बात बताओ इरफान, एक बात बताओ, और ये मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे बताओ तुम अब भी उनसे प्यार करते हो? जी मैं बहुत करता हूँ, पूरी जिंदगी करना चाहता हूँ। अच्छा, छोड़ने की वजह क्या बनी? उनके वालिद छोड़ने की क्यों नहीं चाहते? वजह ये बनी कि मेरा काम जो है ना फोटोग्राफी लेजिस्लेशन है, मूवी वो फोटोग्राफी करता हूँ मैं, शादियों वगैरह। जी जी। और हमारी बरादरी भी हो रहे हैं, हम जट हैं, वो खोखर हैं। ओके। हाँ जी, तो उन्होंने मतलब उसके पेरेंट्स इस बात से रजामंद नहीं हुए कि आउट ऑफ कास्ट है, और ये मतलब मैं यहाँ पे मेरा एक सवाल, एक मिनट अब होल्ड करो। मेरा एक सवाल, उनकी कहीं और मंगनी हुई है अभी? हाँ जी, अभी हो गई है मंगनी, मुझे पता चला है, दिसंबर में शादी है। हेलो, मुझे ये गलत है। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। हाँ शूट, देखा ना, दिल बहल गया। एक सेकंड। इट्स जस्ट सी द थिंग इज, आई थिंक अगर उनकी मंगनी नहीं होती तो मैं तुमसे कहता हूँ। आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है। अच्छा, आपको अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, अब आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनकी मंगनी नहीं होती तो मैं तुमसे कहता कि मैं फैसलाबाद आ रहा हूँ और मैं खुद उनके घर चला जाऊँगा तुम्हारे साथ और उनसे बात कर लूँगा। लेकिन अब चूंकि उनकी मंगनी हो चुकी है, रिश्तेदारों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, हम एक गलत मैसेज देंगे अगर हम ये कहेंगे कि हम एक मंगनी को तोड़वा के दोबारा से, तो ये आई थिंक ये गलत होगा। आई अंडरस्टैंड ये कहीं ज़्यादा संगीन जुर्म है कि दो प्यार करने वाले लोगों को अलग कर लिया जाए, और बहुत तकलीफ़ हो रही है इस बात पे। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। अगर मारिया के घर वाले इस शो को देख रहे हैं और अगर तुम्हारे घर वाले इस शो को देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, और अगर उस बच्चे के घर वाले इस शो को देख रहे हैं जो जिनकी मंगनी वहाँ पर हुई है, तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या सही फैसला है। ज़ात बरादरी मेरे नबी ने ख़त्म, म्यूज़िक बिल्कुल नहीं चलाएगा इस पर, ज़ात बरादरी मेरे नबी ने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। किसी अरबी को किसी अजमी पे कोई फ़ौक़ियत नहीं है, किसी बदू को किसी गैर बदू पे कोई फ़ौक़ियत नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पे कोई फ़ौक़ियत नहीं है। तो जो चीज़ मेरे नबी ने ख़त्म कर दी मैं उसे मानता ही नहीं। जो चीज़ मेरे नबी ने ख़त्म कर दी बस वो हरफ़ आखिर है, वो हरफ़ आखिर है। उन्होंने ख़त्म कर दी, उन्होंने कह दिया तो बस कह दिया। जो उनका हुक्म है वो सर आँखों पे है। हम उनके पाँव की खाक, हम उनके ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों के पाँव की खाक। तो जो जब उन्होंने ये फरमा दिया, उन्होंने ये कह दिया कि किसी गोरे को किसी काले पे कोई फ़ौक़ियत नहीं है, तो फिर हमें भी कोई फ़ौक़ियत नहीं देनी चाहिए। उनका हुक्म हरफ़ आखिर बस। सही है। जो मेरे नबी ने कहा वो दुनिया का सबसे बड़ा सच, उससे बड़ा कोई सच नहीं। और हम अगर मुसलमान हैं तो फिर हमें ये बात माननी चाहिए। मुझे नहीं पता तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं, मुझे वाकई नहीं मालूम। आई हैव नो आइडिया। अल्लाह को छोड़ दो, दुआ करो कि अल्लाह जो करे अच्छा करे दोनों की। बस अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के कामों में
उसकी अपनी रमज़ें होती हैं, वो खुद जानते हैं कि वो क्या किस तरह से करते हैं, लेकिन तुम्हारी कहानी सुन के हमें तो और वही सब्र देता है और वही सब्र देता है और वही सब कुछ सही करते हैं, वही सब कुछ सही करते हैं। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत सारी तालियां इरफान के लिए, बहुत सारी तालियां। कितनी तकलीफ होती है ना, बहुत तकलीफ तो बहुत। जब प्यार करने वाले बिछड़ते मुझे उससे भी इतनी तकलीफ मूवीज के अंदर भी होता है, बस मिल जाए किसी तरह रोती हूँ मैं भी। इधर तकलीफ नहीं हो रही, वो प्यार करने वाला अकेला रह गया, वो मान ही नहीं रही है। एक तरफा प्यार है, नहीं तो अलीना को मानना चाहिए ना, वो बेचारा इतना प्यार कर रहा है उससे। मैं तो हर कोई करता है प्यार, उनसे प्यार है, मैं मानती है ना। प्यार भाई वाला, प्यार हर किस्म का होता है। इट्स नॉट कि एक तरह का ही प्यार को आप देखो, मुझे इंसानियत के नाते उनसे बिल्कुल लगाव है, पसंद है, प्यार है। कल अगर अलीना को मुझसे प्यार हो गया तो वो वाला प्यार नहीं होगा। बस प्लीज वो ऐसे वाली नहीं तो उससे शादी क्यों नहीं करी हो, क्या कमी है उसमें? शादी वाला उन्हें प्यार नहीं, शादी वाला प्यार क्यों नहीं करी? लीडर प्लीज आप इनको मेरा जवाब दे। नहीं आप बात कर रहे हैं, मैंने नहीं बात करनी आपसे। शादी कहाँ की उसने? उसको प्यार होगा तो प्यार में इंसान बहुत सारी चीज़ें मनवाता है, आगे खानदान में उनके माँ बाप के, मतलब आप प्यार की ताकत को नहीं, जिसने प्यार किया है सिर्फ वो समझ सकता है, बाकी लोग बातें कर सकते हैं। हम लोग बगैर प्यार के बिल्कुल मैंने प्यार किया है तो 5 बच्चे हैं ना। मैरिज वाला प्यार है ना, तो वो ठीक है, अल्लाह हमेशा ऐसी रखे। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। खोल देना आवाज, तुझे क्या है, खोल दिया कर। वादा है तुमसे ये वादा, शादी मोहब्बत की हो जानू तेरा है। शादी तो शादी होती है, प्यार तो प्यार होता है, तमाम प्यार करने वालों के नाम तुम्हारी तरफ से। तुमसे ये वादा है जानू दिल तेरा है, आँख ये होगी ननम, साझी खुशियाँ साझे गम, प्यार कभी न होगा कम, मेहरमा वादा है तुमसे ये वादा है। साझे गम, प्यार कभी न होगा कम, मेहरमा वादा है तुमसे ये वादा है। तुमसे वास्ता, तुमसे तू मेरा रास्ता, जो गली तेरे घर को जाए ये दिल वही भागता। मेरी हस्ती में दिल की बस्ती में तू ही तू बाखुदा, जिक्र तेरा है फिक्र तेरा है, तू है पहली दुआ। आँख ये होगी ननम, साझी खुशियाँ साझे गम, प्यार
कभी न होगा कम मेहरबान। वादा है तुमसे ये वादा है, मेरा प्यार मेरा राग मेरी जिंदगी तू मेरी राग तेरा राग तू गमज़ार तू इस पार के तू उस पार के Very good, thank you, leader ji. What expressions you gave, you know. हाजी तो कौन जीता, लव वाले जीते या अरेंज वाले जीते? ओए होए इस टाइम सिर्फ रास्ता जीता है, इस टाइम सिर्फ रास्ता जीता है। ये वो रास्ता है जो सब तरफ लेके जाता है। हर रास्ता प्यार का रास्ता है, दोस्ती, देखें रास्ते माँ का जिक्र बाप, अल्लाह ताला ने भी किया। हर रिश्ते में मोहब्बत सिरात है। मुस्तकीम का अच्छा रास्ते का जिक्र अल्लाह ताला ने अच्छा 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 पहले। अच्छा अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए, लोग कहते हैं कि जी मोहब्बत की शादी, आप लोग कहते हैं मोहब्बत की शादी होनी चाहिए। मिसेस खान, आप लोग कहते हैं अरेंज मैरिज होनी चाहिए। एक मिनट सारिस, मैं सोच रहा हूँ ये आपके साथ हुआ क्या है, हरा दिया आपको, गलत हो गया ये तो, बहुत गलत बात, पता नहीं क्यों ये कंस्पिरेसी है आपके खिलाफ। करके फिर आते रोते धोते हमारे पास। यही तो बात है, यही तो बात है, समझाएं इनको। अरे आप समझाएं इनको। रोते धोते आपको बच्चा रो रहा था ना, अल्टीमेटली मेरे पास है। चुप हो जाए, क्या क्या अल्टीमेटली मेरे पास ही आना। आप शादी करवा दें मिसेस खान, जिसकी बीवी ने, जिसकी लड़की ने उसको एक किस्म का धोखा ही दिया ना, व्हाई डिडंट शी फाइट? अपने माँ बाप से कहती मैं नहीं करती। भैया अगर तुम्हें उससे प्यार था, अब दूसरा लड़का जहाँ उसकी मंगनी हुई है तो उसको कितने ताने देगा? नहीं, तेरा साल जरूरी नहीं है, और किसी के घर की भाई बात है। आपको क्या पता कि कितनी अजीरत कर देते हैं मिसेस जिंदगी। खान, अब उसका बताओ बाप उसको पैरों पे गिर गया, बाप पैरों में गिर गया, अपने माँ बाप की इज्जत में प्यार कुर्बान कर दिया। यार वैसे आप लोग एक बात है, आप लोग दोनों तरफ बातें ऐसी। देखो यार, आप लोग मिसेस खान को बोलने नहीं दे रहे, प्लीज बोलिए। बताओ, मैं तो ये सोचती हूँ ऐसा ही होता है कि लड़के लड़कियों के जो प्यार होते हैं वो टूट जाते हैं, वो फिर रोते रोते हमारे पास ही आते हैं। अब कोई हमें सिंसियर बड़ी बड़ी शादियां टूट जाती हैं तो वो क्या है, वो भी लॉजिक है, लेकिन इट्स ऑलवेज देयर। यहाँ लोगों को गुमराह ना करें। नसीब है, आपका नसीब है, अल्लाह ने जो लिख दिया लिख दिया। हमारी ये सोचे कि नहीं, जो किस्मत में लिखा है वो होगा, होता है, लेकिन आपने किस तरह से उसको आगे अपनी जिंदगी देखे, आपने सारे ख्वाब तो पहले ही, और आपने सारी ख्वाहिशें पहले ख्वाहिश होती है, मोहब्बत तो करके बाद में आपके पास वाकई में वो जो कहती है ना, फिर बाद में फोन करती है तो चलो चलो भाई अभी मैं काम कर रहा हूँ, दफ्तर में बिजी हूँ वगैरह वगैरह, बॉस के पास जाना और घर में आके फिर शोर मचाता है उसी बीवी पर जिसे प्यार कर रहा होता है। ये सोचो कि वो प्यार खत्म लेकिन एक बात है, प्यार खत्म करके शादी कर रहा मिसेस तो खान, लेकिन मिसेस उसके खान, दिल में कोई उमंग नहीं रहती, लेकिन कोई मिसेस ख्वाहिश खान, नहीं रहती, लेकिन हाँ बस वो एक बीवी है। वो उसकी बीवी और बच्चों की माँ होती है बस। कोई फायदा नहीं हो बेटा, कोई फायदा नहीं हो। बटन जो है ऑन है, उनका बटन ऑन है। जरा हाँ मिसेस खान, हम यहाँ पे ना गलत मैसेज नहीं देंगे, हम ये देंगे प्यार होना चाहिए लेकिन बीच में चीजें अच्छी हो, ठीक है? यहाँ पे हर चीज गलत ना बताएं, पूरी दुनिया सब देख रही है, तो यही तो गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए हमारी तरफ से। आपने कहा जी बाद में रोते हैं, मर्द आते हैं, औरतें आती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा होता है नसीब का अमल दखल होता है, नसीब का अमल दखल नहीं, लव में ज्यादातर नसीब होता है, लव में ज्यादातर अच्छा इंसान है, सारी जिंदगी गुजारता है। अरेंज मैरिज में लड़के वाले लड़की के घर आके खाएंगे पिएंगे, बोलेंगे जवाब बाद में देंगे, खा पी के चले जाएंगे। और जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए ना भी पछताए, तो खाकर क्यों ना पछताओ। अरेंज मैरिज में लड़के वाले आएंगे लड़की के घर, वो लोग तैयारियां करेंगे, हम जवाब बाद में देंगे।
हार मान ली हार नहीं मानी, एक मिनट हार नहीं मानी। हम ये कह रहे हैं मोहब्बत खूबसूरत चीज है लेकिन कायदे से की जाए। हम ये नहीं कहते कि मोहब्बत हो जाए भाग जाओ माँ बाप को छोड़ दो। कायदे से जो चीज होती है वो अच्छी होती है और दोनों एक करके डांस करें। हम आपके कायदे को मानते हैं, हम ये नहीं कह रहे। समझौता हो गया हम दो पार्टी से। नहीं समझौता हो गया, अच्छा एक सेकंड प्यार, देखिए प्यार को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। सवाल ये है कि शादी मोहब्बत की होनी चाहिए या अरेंज मैरिज? दोनों सूरतों में वालिदैन जरूरी है, दोनों सूरतों में। अब सवाल, हाँ बिल्कुल फैमिली वैल्यूज होती है। अब द क्वेश्चन इज, ये लोग कह रहे हैं कि जी मोहब्बत की शादी होनी चाहिए और मेरे ख्याल में ये लोग भी यही कह रहे हैं मोहब्बत की शादी होनी चाहिए। और मोहब्बत की शादी में घर वाले राजी हो तो वो ज्यादा अच्छा है। लव करो लेके भाग जाओ। मैं भी मोहब्बत, ठहर जाओ एक मिनट, ठहर जाओ। माइक कहाँ है? माइक मेरा कजन आया। मोहब्बत की नहीं होनी चाहिए माइक में। माइक मुंह के पास। माँ बाप हो, दोनों के माँ बाप हो, फिर होनी चाहिए शादी। माँ बाप नहीं हो किसी के तो माँ बाप की शादी नहीं हो। देखो एक मोहब्बत वो भी थी जो कॉलर थे मोहम्मद इरफान साहब, जिन्होंने उस लड़की ने बहुत मोहब्बत की, वो शायद अपनी, मगर उसने माँ बाप के आगे वो मजबूर हो गई। अच्छी बात है ना, कितनी बड़ी बात है। और अल्लाह ताला माँ बाप के आगे सर झुका दे, बड़ी बात नहीं हो सकती। माँ बाप की दुआएं सबसे बड़ी दुआ। और उस लड़की को भी समझना चाहिए, वो सोचे कि आगे उस लड़की के लिए बहुत अच्छा होगा और वो लड़की को दुआएं देगी। तुम अगर जहाँ भी जा रही हो तुम्हारा नसीब अच्छा हो, तुम खुश रहो। मेरा दिल कह रहा है हो सकता है अल्लाह ताला रास्ते बनाए, क्योंकि उनको भी You never know. बच्चों की खुशी। अल्लाह पे छोड़ दो। उस लड़की की उससे शादी हो रही है तो अल्लाह की इसमें कोई रजा होगी और हमें कुछ काम अल्लाह पे भी छोड़ने चाहिए। आप दोनों इतना आगे बढ़ गए थे तो वालिदैन को इनके साथ जरूर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। मतलब इतना भी वो सख्त ना बन जाओ, बिल्कुल ना समझो सुनना ही नहीं है क्या मोहब्बत है, बस खत्म तो खत्म। एक बात ऐड करना चाहूंगी। अब देखो उधर अच्छा एक काम करते हैं, अभी मिसेस खान एक मिनट, एक काम करते हैं भाई, आपकी तरफ से जो सबसे अच्छा एक्टर है वो आ जाए, जो सबसे अच्छा एक्टर है। कमाल बेस्ट एक्टर है, अनाम अकील बेस्ट है। आइए प्लीज आ जाइए। यहाँ से मेरे ख्याल में वली आएंगे और तो कोई नहीं आ सकता। मतलब मैं ओके फाइन, आई एम एन एक्टर। यू आर एन एक्टर। आइए। एक मिनट साइलेंस। इनकी मदर का कोई कैरेक्टर प्ले करेगा, कौन प्ले करेगा? यू वांट टू प्ले? आइए, इनकी वालदा का कैरेक्टर कौन प्ले करेगा? हमारी बॉस। अब वाह, तो चुप भी नहीं होगा। तुम आ जाओ। ओके गाइस, साइलेंस एकदम। सिचुएशन नाउ, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं ओवरलैपिंग, सो कैन यू प्लीज काइंडली बी क्वाइट सो आई कैन एक्चुअली डायरेक्ट द फिल्म? प्लीज क्वाइट नाउ। सॉरी भाई मैं भी हूँ इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब बोलना नहीं जब मैं बोलूँगा। ये तो पापा की एज वाला। ओके अब सुनिए। देखिए जी, आप दोनों मोहब्बत करते हैं और आपकी दोनों की माँ नहीं मान रही। ये इनकी माँ? जी हाँ। आई लव यू। स्टूपिड बातें नहीं, सिली बातें नहीं करनी ना, सिली बातें नहीं करनी। आप इनसे मोहब्बत करते हैं, ये इनकी वालदा है, ये बिल्कुल नहीं मान रही। सबसे पहले तो आप दोनों मोहब्बत करेंगे, आप दोनों इकरार कर रहे हैं और प्लान बना रहे हैं आप दोनों कि कुछ भी हो जाए हमें। अरे यार एक मिनट, स्टॉप, सुन तो लो। पहले डायरेक्टर को बताने तो दो कि दरअसल सीन क्या है। बीच के अंदर बोलना शुरू हो जाते हैं। देखें, आप दोनों बातें कर रहे होंगे और आप दोनों कहेंगे कि चाहे कुछ हो जाए हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, और फिर आपकी मदर की एंट्री होगी और आपकी मदर की एंट्री होगी, एंड देन अल्लाह मालिक है। क्लाइमेक्स भी बताना। अच्छा ब्रेक के बाद जनाब, लड़का लड़की को अकेला तो छोड़ो। आज बहन घर चलते हैं थोड़ी देर के लिए। एक छोटा सा एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपको एक कहानी का सीन दिखाने जा रहे हैं। वली भाई ब्रेक में छोड़ दिया। वली प्यार करते हैं अलीना से, अलीना प्यार करती हैं वली से। दोनों मिले हैं, कोर्ट रूम के बाहर हैं। दोनों की वालदा को शक हो गया है कि दोनों भाग के शादी कर रहे हैं और दोनों इसको रोकने के लिए आई हैं। अब होगा क्या ये आपको पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। वादा है तुमसे, ये वादा है, जानो दिल तेरा है मेहरबान। वादा है तुमसे, ये वादा है, जानो दिल तेरा है
ऑलराइट जी, तालियां, बहुत सारी तालियां। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, ये दोनों प्यार करने वाले लोग हैं। इनका नाम है वली शेख साहब, ये बहुत प्यार करते हैं। इनका नाम है अलीना। इट हैपन्स टू बी कि ये कोर्ट हाउस के बाहर है, शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी दोनों वालदाओं को ये गलतफहमी हो गई है कि दोनों शादी करने जा रहे हैं। अब आप दोनों ने इकरार करना है कि आप दोनों प्यार करते हैं और आप जिंदगी में कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, और आपकी रिस्पेक्टिव वालदाएं जो हैं वो आके आप लोगों के बीच में समाज की दीवार बनेंगी। सो आइए जी, आइए प्लीज, आ जाइए, आप भी आ जाइए। हियर वी गो। साइलेंस जी, थोड़ा सा म्यूजिक होना चाहिए पीछे। हाँ जी। देखो, इतनी मुश्किल से मैं कोर्ट तक तो तुम्हें ले आया हूँ, तुम्हारे भाई भी तो पीछे पड़े रहते मेरे। क्यों तुम इतने भाइयों की क्यों बहन हो? तुम अकेली नहीं हो सकती थी दुनिया में। इतने भाई, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे भाइयों ने मुझे गंजा भी कर दिया। वो मेरी अम्मा आएगी ना तो उनको मनाना है, ठीक है? कहाँ से अम्मा आएगी? यहाँ किसी की अम्मा नहीं आएगी। बस ये वकील कहाँ रहेंगे? पेरेंट्स को मनाएंगे तो हम कोई पेरेंट्स को नहीं मनाएंगे। ये कोर्ट तक आ गई, पहले मना लेती। मैं रिक्शा ड्राइवर था। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अम्मी, इसकी शक्ल देखिए। अम्मी, इसने बताया मुझे। हाय मेरा बेटा, मुझे पता था ये डैनी तुझे फंसा सकती है। नहीं बोलो अम्मी, परी है, तुम चरी हो। नहीं, मैं उसके बगैर दे नहीं सकता अम्मी, आपको पता नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। हाँ, मैं वो मेरे बगैर मर जाएगी, है ना? मैं मर जाऊंगी। मैं ऑक्सीजन हूँ ना, तुझे नहीं मिला तो मर जाएगी। देखो, एक सेकंड, करीब आ जाए बाजी जी, तुझे करीब आ जाओ। बाजी को बात करने दीजिए। देखो, फरजाना जी, मेरा नाम रुखसाना। फरजाना और रुखसाना। हम, आपने दादी बनना है, मैंने नानी बनना है। हाँ, ये बच्चा कैसा लगा आपको? बिल्कुल भी नहीं। नहीं करे, देखा प्यार भी नहीं आएगा। देखो बहन, तुम्हारा पीस अच्छा है, लेकिन मैं अपना पीस जाया नहीं कर सकती इसके साथ। सॉरी अम्मा, ना करो। बिल्कुल एक ही मिली है, इतने अरसे में मुझे कौन देगा? नहीं, आप बिल्कुल, आप ढूंढे, अपनी तलाश जारी रखें इनके लिए। हम हाँ, देखो बेटा, नहीं, मैं बहुत देखो तो सही। अम्मा, देख ही रहा हूँ, उसी को ही देख रहा हूँ, ले जाएगी वो। हम वक्त मारे, इतनी मॉडर्न है, माँ की बाजू नहीं पूरी तो बेटी क्या करेगी आगे? कोई बात नहीं, मैं माँ को कपड़े सिला दूंगी। तू ये सोच, कपड़े सीख ला, कपड़े पहन लेंगे। गली में जब मैं निकलती हूँ तो मेरा यूँ दुपट्टा होता है। हम नए कपड़े बना लेंगे, किसको जाके लेके आ गया तू? अम्मा, नए कपड़े मैं दे दूंगा, अच्छे वाले। मैं टोपी वाला बुर्खा पहना दूंगा इनको। टोपी वाला बुर्खा पहना दूंगा अम्मा। ये आप लोग बहुत अनकूल हैं। देखे बेटे, देखो, मान जाए साचू जी, इतना अच्छा दामाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको आप लोग पहले डेटॉल से धोकर लाएं अच्छी तरह से, फिर बात करेंगे। बेटा वापस आ जा, बेइज्जती हो गई, वापस आ जा, बेइज्जती हो गई। भाई वो तो गंजे हटो यहाँ से। भाई मेरे में क्या? ठहर जाओ गंजे, चुप हो जाओ। हमको पैसा तो दो, हम रात खड़ा रिक्शे वाला। अरे पैसा दिया नहीं, आके लड़ रहे हो। पैसे दो भाई, कितने लड़कियां ऐसे ही होती है, लड़कों के जेब से पैसे निकलवा देती है। मेरे होने वाले प्यार 100 रुपया है। देखो अम्मी, दे दो 100 रुपए में बच्ची आ रही है। दे दो 100 रुपया, 1000 रुपया दे दो, भाई दे दो। ठहर जाओ, वो पीछे हटो। 1000 रुपया दिलवा दो। हमको नहीं, पीछे हट के बात करो। अच्छा, 1000 हमको तुमने गंजा समझे? हाँ, चलो अब लड़ो। इसलिए मैं कहती थी, ये लड़की होती है, हाथों में हाथ रख के लूटियां ले जाती है, कम बखत। अम्मा, 100 रुपए है, कोई 2 लाख। इसको मारो, इसको और मारो। ये और एक बात तुमको और बताए बाजी, ये कल एक और लड़की के साथ यहीं पे था, इसी तरह की बात कर रहा था। तुम और आपको तो मालूम, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये इनकी अम्मी भी नहीं है, बाजी है इसकी, सही बता रहा हूँ। और दूसरी बात, एक और बात बताऊं तुम्हारे को, ये राम स्वामी के मंदिर में होते, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये शाम को जाके बैठता है, इसने धोती पहना होता है, मैं सही बता रहा हूँ। वहाँ पे भाई, तुम वो नहीं है आदमी, तुम, इसका नाम विजय है। झूठे? हाँ, इसको मारो। नाम से क्या होता है? झूठे? देखो क्या हो गया, तुमने झूठ बोला। मेरी आंखों में आंखें डाल दी। बाजी जी माफ करना, मुझे गलती हो गई थी। दोनों ने आपस में खत्म कर लिया, हम गले मिल लेते हैं। कौन खत्म कर लिया? छोड़ो भाई, छोड़ो, आप मेरे साथ आओ। चलो आप लोगों को, तुम लोग नहीं भाई, नहीं तुम उधर जाओ, आपके रिक्शे में बैठकर। रिक्शे में जगह है ना काफी। लड़की देखी नहीं, स्लिप हो गई। भाई माफ कर दो यार, जा रहे नहीं, स्लिप हो गए। नहीं, हम नहीं जाएगा। आपको पता नहीं है सासू माँ, मेरी पिक्चर भी आ रही है रास्ता। अभी ये तो कोई आशा था। और इंशाल्लाह ये हिट होगी तो मैं पार्ट 5 पार्ट 6 भी बनाऊंगा। आप देखना इंशाल्लाह। अल्लाह ने
प्लीज बैठिए, प्लीज। फास्ट एंड फ्यूरियस पार्ट 5 एंड पार्ट 6। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। द बेस्ट पार्ट वाज इसने कहा मैं इसकी पिक्चर आ रही है रास्ता। आई लव यू। धोखा था। सासू माँ भी बोलो भाई। सासू माँ भी बोलो। कौन? तुम आई लव यू सासू माँ। चल बे, वो तो उस टाइम की बात थी, अभी तो अच्छी लगेगी। कोई बात नहीं, जाने दो, ये बहका हुआ है अभी पागल खाने से, कल ही आया पागल खाने से। हैं? पूरे दो तरह के लोगों एक से। लव मैरिज करते हैं, एक अरेंज मैरिज करते हैं। दो तरह के लोग हैं। दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। ओह गॉड। पहले वो जो लव मैरिज करते हैं, दूसरे वो जो अरेंज मैरिज करते हैं, और मुझे दोनों से नफरत है। लेकिन रिक्शे वाले का पार्ट बहुत आला था। एक दफा क्लैपिंग होनी चाहिए रिक्शे वाले के लिए। माशाल्लाह, जबरदस्त। रिक्शे वाला देख रही है, वो देख रहा है, इतनी देर तो उसको कुछ नहीं कह रही है। रिक्शा है ना, वो मर्सिडीज। उसके बाद मर्सिडीज से ये बता दूं, तो रिक्शे वाले को भी तो देखे ना वो क्या। भाई रिक्शा वाले की भी ऑफर आ सकती है। नहीं, मेरी ऑफर नहीं। चाय वाला, रिक्शे वाला नहीं हो सकता है, रिक्शे वाले से शादी हो सकती है। ऐसे तो नहीं। शादी तो हर एक की हो सकती है। इनफैक्ट भाई ये तादी नहीं कर रही है, तो मरना चाहिए। इनफैक्ट मैं पिक्चर में रिक्शा ही चला रहा हूँ। अच्छा, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। एक बड़े मजे की बात बताऊं। रिवील। एक ड्राइवर था, बड़ा अच्छा खूबसूरत था, वो अपने साहब की गाड़ी चलाता था। वो क्या होता था कि वो PCHS के कॉलेज के बाहर आके खड़ा हो जाता था, बड़ा ज़रा स्मार्टली ड्रेस्ड अप होकर, और गाड़ी लेकर खड़ा होता था, और वाकई उसने एक लड़की फंसाई। और वाकई में जब उसको बाद में पता चला ये तो ड्राइवर, उसने उसकी बहुत ठुक्कस लगाई बाहर रोड पर। छोले वाला खड़ा होता था जहाँ हम छोले खाते थे, और उधर उसकी खूब नहीं, लड़ाई। देखो लड़के ने कितना धोखा दिया। तो ये लड़की को उससे तो प्यार नहीं होना, गाड़ी से प्यार किया ना उसने। बस यही तो कहते हैं ना, इसमें बहुत बड़े धोखे होते हैं। जब भी तो हम कह रहे हैं कि अभी मेरी फिल्म में ना मेरे लगे करोड़ों रुपए, तो लड़के ने और ये अल्लाह पाक कामयाब करे, फिर देखो मैं गाड़ियां लूंगा, हर गाड़ी पे एक लड़की। जिस प्यार की शुरुआत ही धोखे से हुई, लड़के ने धोखा दिया ना। और रास्ते पे वो गाड़ी चलेगी, क्या है ना, कितना मजा आएगा। तुम तो बैठाऊंगा नहीं तुम्हें, तो मैं आपकी गाड़ी में बैठने भी नहीं वाली। हाँ, तुमने आज मुझे फ्लॉप किया है ना। अब है ही फ्लॉप है। तुम्हारी अम्मी अच्छी है बहुत। या अल्लाह मुझे उरूज दे दे। क्या हो गया, तुम सीरियस यहाँ हो तक गई? वो उल्टी आ गई थी। सीरियस हो गई? सुबह सुबह जो नाश्ता किया था ऊपर आ रहा है। अचार लेके आओ। आपको क्यों जरूरत है अचार की? आपने अचार क्यों मंगवाया? आपको क्या करना था? क्यों खा रही हैं आप आजकल अचार? बताइए क्यों किया आपने? बड़ी भाई तो बहुत बड़ी इंसल्ट है। अब आप कुछ कह रहे हैं। वेरी सैड। आपको अचार चाहिए? खाना अचार चाहिए मुझे। क्यों? हाँ। क्यों 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 खिलाना है, उल्टी हो रही है। आपको? हाँ, मुझे देख के उल्टी होती है ना। शर्मा आ गई, ये चीज चाहता हूँ मैं। अच्छा, वैसे आपको एक बात बताऊं मैं, नहीं भाई, इंसान कभी कभी गलत कर लिया करता। एक यही है आजकल के लड़कों में, जब से मेरी फिल्म का प्रोमो चल रहा है ना, हर लड़का मेरे से टपने लगा है यार। अभी पोर्ट ग्राउंड में जो मैंने बाइक के ऊपर एंट्री की थी ना, अरे लड़कियां तो गिर गई। बस ये अबे ग्राउंड में क्या हो गया भाई? नहीं, बात सुनो। तुम क्या समझ रही हो, मैं लाइव में ऐसे दिखता हूँ, स्क्रीन पे बहुत खूबसूरत आता हूँ। ये तो बिग उतारी हुई है ना मैंने। हमारे पास स्पोर्ट ग्रांड का प्रोमो है, तो वो प्लीज लगा दीजिएगा। मेरी एंट्री जरूर दिखाइएगा। अच्छा, बस इसके बाद एक बार लगा दीजिए, फिर उसके बाद हम ऑफ करते हैं। लगाइएगा। जबरदस्त। अरे आपको दिखाने भी देखिएगा। चले जी। भुला दे